का वीडियो काफी गंभीर होने वाला है क्योंकि ये जो मैं आपको वीडियो बनाने वाली हूँ, इस वीडियो पे इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मेरा एक जो है ओवरी निकाल दिया गया है। मेरा किस कारण से ओवरी निकाला गया है कि मेरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी था, इसलिए मेरी ओवरी को एक काट के निकाल दिया गया है। मेरे पास एक ही ओवरी है, मैं क्या कंसीव कर पाऊंगी? तो डियर, आप बिल्कुल कंसीव कर पाओगे अगर भगवान की दया से आपके पास एक ही ओवरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक महिला के पास दो ओवरी होती है, एक लेफ्ट एक राइट। अगर आपको कभी भी जो है लाइफ में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भगवान की देन है। जो भी लिखा होता है वही होता है। लेकिन मैं आपको आज यहाँ पर बताती हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को आप पूरा से पूरा देखिए और शेयर कीजिए ताकि आपको पता चले कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे बोलते हैं, क्या होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताऊं कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारा फ्लिपियन ट्यूब होता है, वहां पे एक जो है आपका एक आकार होता है, वहां पे फ्लिपियन ट्यूब में जो बीच में होता है और दोनों किनारे होती है, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया है जो है एक फोटो। उस फोटो को देखिए, दोनों बगल में उसके एक ट्यूब होते हैं। जैसे कि एक वहां पे नस की ट्यूब होती है, उस ट्यूब में वहां पे क्या होता है कि जब आपका ओवोल्यूशन का समय आता है, ओवोल्यूशन के समय जब अंडा आपका फर्टिलाइज हो जाता है, तो वहां पे जब अंडा फर्टिलाइज होके फ्लिपियन ट्यूब से चलता है, वहां पे आपके यूट्रस में, ओवरी में चिपकने के लिए यूट्रस में, तो वहां पे होता क्या है कि जब वो वहां से चलता है फ्लिपियन ट्यूब में, तो वहीं पे जो आपका फ्लिपियन ट्यूब की जो आपका पाइप है, वहां पे उसी में फंस जाता है, वहीं पे वो रुक जाता है, वहीं पे उसके आगे वो नहीं बढ़ पाता है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ही खतरनाक प्रेगनेंसी होती है फ्रेंड्स, बहुत खतरनाक। इतनी खतरनाक प्रेगनेंसी होती है कि मैं इसके बारे में आपसे वर्णन भी नहीं कर सकती। तो वहां पे वो जो रुक जाता है अंडा, वहीं पे अंडा रुक के वहीं पे उसकी ग्रोथ होने लगती है, बट वहां पे उसकी ग्रोथ नहीं होती है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि इतना 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 में कैसे एक बच्चा कंसीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इतना ही बड़ा उसका वो होल रहता है बीच का, इतना ही बड़ा, इतना मतलब कि बस छोटा सा होल रहता है, उसी में आपका अंडा रुक जाता है और अंडे रुकने की वजह से वहां पे उसकी ग्रोथ होने लगती है। और ये ग्रोथ बहुत ज्यादा दिन तक नहीं होती है। इम्प्लांट की प्रक्रिया अगर हो जाती है, वहां पे इम्प्लांट की प्रक्रिया होने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो धंसा नहीं है, तो इम्प्लांट की प्रक्रिया होगी कहाँ से? तो यहाँ पे होता क्या है, जब अंडा वहीं पे रुक जाता है, ग्रोथ होने लगती है, तो कम से कम 10 से 15-20 दिन तक बस हो जाता है। उसके बाद कभी कभी आपको ब्लीडिंग होने लगती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की यही निशानी होती है कि आपको ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर आपको सर में दर्द होने लगते हैं, आपके पेट के निचले हिस्से में काफी आपको पेन होने लगेंगे, आपके वेजाइना पे काफी दबाव पड़ने लगेगा, काफी वहां पे पेन होने लगेगी, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उसे आपकी बॉडी चाहती है कि कब इसे हम निकाल दे बाहर, क्योंकि वो अनचाहा प्रेगनेंसी होता है, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है, जो अंडा है अगर छोटा रहता है, तो वहां पे आपकी जो डॉक्टर है मेडिसिन वगैरह दे के उसे निकाल देती है। बट यहाँ पे अगर जो अंडा है बड़ा हो जाता है, यानी कि 20-25 दिन, एक महीने का होता है, तो दुख की बात यह है कि आपके जो एक ओवरी होती है, फ्लिपियन ट्यूब होता है, उसे काट के निकालना पड़ता है। जो ट्यूब होता है उसे काट के बिल्कुल भी डॉक्टर एक निकाल देती है। क्योंकि ये आपके जान पे बनाती है। अगर डॉक्टर उसे नहीं काटेगी तो आपके पेट में ही वो फट जाएगा। आप खुद समझिए कि आपका शिशु वहां पे अटका हुआ है और उसकी ग्रोथ हो रही है, तो जो नस है वो कितनी बड़ी होगी, कितना उसका स्ट्रेच होगा। तो धीरे धीरे स्ट्रेच बढ़ते 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 जब ये 2 से 2.5 महीने या फिर 2 महीने का होता है, बस फट जाता है। और फट जाता है तो कभी कभी एक महिला की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर इसे निकाल देता है और निकालने की इसे आपको सलाह देता है। कितनी महिलाएं
जब पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर बोलता है आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। अगर आप महिलाएं सुन के डर जाती हैं, लेकिन डियर आपको डरना नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ही हिम्मत दिखानी पड़ेगी, बहुत हिम्मत से काम करना पड़ेगा, तभी ये चीज से आप जो जूझ रहे हो ना, उससे आप परेशानियों से निकलने जो है आप निकल सकते हो। क्योंकि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब रुक जाती है तो बहुत मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत नुकसान करती है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझना है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अगर आपको थोड़ा बहुत भी निशानी दिख रही है, जैसे कि आपको सिर में दर्द हो रहे हैं, पेट के निचले हिस्से में काफी आपको पेन हो रहा है, या फिर आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है पीरियड मिस होने के बाद, या फिर आपको हैवी ब्लीडिंग होने लगी है, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका जो वेजाइना है वहां पर काफी पेन हो रहा है, यानी कि आपको चलने फिरने उठने बैठने में भी पेन हो रहा है, आपके पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहा है, आपके सर में काफी पेन हो रहा है, आपको बुखार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बुखार इतने ज्यादा हो रहे हैं कि वो ठीक नहीं हो रहे हैं, 7 से 8 दिन 10 दिन लगातार बुखार आते जा रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही रीजन सलाह दूंगी, एडवाइस दूंगी कि जब ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाए। भले ही आपका पीरियड मिस हुआ है, भले ही आपको 2 से 3 दिन हुए हैं पीरियड मिस हुए, बट आपको तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है। अगर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह करके बताती है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, आपकी प्रेगनेंसी जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं है, कुछ अलग जगह है, तो वहां पे जो डॉक्टर आपको एडवाइस दे रही है तुरंत के तुरंत उसी एडवाइस को आपको मानने चाहिए। कितनी महिलाएं इस एडवाइस को नहीं मानती हैं, बोलती हैं कि मैं अपने बच्चे को नहीं खराब करूंगी, बट आपके जान के लिए, आपके जान पे बनाती है। जब आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो यहाँ पे एक सर्जरी करके आपके एक ट्यूब को काट के निकालना पड़ता है, तो आप करवा लीजिए। आपके पास एक ट्यूब तो है ना, एक ट्यूब से अगर ऊपर वाला चाहेगा तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, बट वहां पे अगर दोनों वो ट्यूब रहेगा जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपकी जान भी जा सकती है। तो जब आपकी जान नहीं रहेगी तो कहां से आप बेबी प्लान करोगे, कहां से आप बच्चा पैदा करोगे। तो आपकी भलाई इसी में है कि आपको डॉक्टर जो भी एडवाइस दे रहे हैं उसको करिए। कभी कभी क्या होता है कि महिलाएं थोड़ा सा सतर्क रहती हैं और ये चीज तुरंत एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और तुरंत ये सारे सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं, या फिर कुछ अजीबोगरीब महसूस होने लगता है, जिससे कि तुरंत जो है महिलाएं अलर्ट हो जाती हैं और तुरंत डॉक्टर के पास जाती हैं। तो डॉक्टर वहां पे अगर छोटा सा, बहुत छोटा सा अंडा रहता है तो वहां पे डॉक्टर दवा वगैरह दे के उसे निकालने की कोशिश करता है। तो कि जिसकी कितने लोगों की किस्मत अच्छी रहती है कि वहां पे डॉक्टर जो दवा मेडिसिन देता है वो दवा मेडिसिन की वजह से वो निकल जाता है, और कितने लोगों की जो है तकदीर खराब रहती है फ्रेंड्स कि वो दवा देने के बावजूद भी नहीं निकलता है, और जब नहीं निकलता है तो आपका एक फ्लिपियन ट्यूब, आपका एक ओवरी काट के निकालना पड़ता है। कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में समझ लीजिए, जान लीजिए कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल पाए। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताने की कोशिश की हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका जवाब मैं जरूर दूंगी। और फ्रेंड्स जल्दी जल्दी 5K करवाइए, जो है मैं एक दिन लाइव भी आने वाली हूँ, तो उस लाइव में आप लोग सभी लोग जुड़िएगा। आपका दिल से थैंक यू, धन्यवाद रहेगा। और फ्रेंड्स जो भी क्वेरी हो, जो भी सवाल पूछना हो उस लाइव में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में।